क्या आप सोच रहे हैं कि निफ्टी का बॉटम बन गया है या फिर निफ्टी यहाँ से और नीचे जा सकती है? क्या अभी और डाउनसाइड बाकी है? अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो क्या आपको पोर्टफोलियो में कुछ क्वांटिटी हटा लेनी चाहिए या कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट? बाजार में क्या इस ग्लोबल रिसेशन अनाउंसमेंट्स और बांग्लादेश की न्यूज़ और इजराइल ईरान न्यूज़, इन सब के कारण आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अब इन सवालों के जवाब हमें कहाँ से मिलेंगे? तो हमेशा की तरह हम चार्ट से ही पूछेंगे, क्योंकि people can say what they feel, what they understand, or maybe what they think about it, बट कैंडल्स के नॉट लाई। ठीक है, तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। हमेशा की तरह मैं कीर्ति अग्रवाल, प्राइस एक्शन ट्रेडर एंड कोच, आपका आज के एनालिसिस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब हम निफ्टी का आज हम एनालिसिस करेंगे, द कंप्लीट थॉरो एनालिसिस। आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है। इफ़ यू लुक एट द प्योरली प्राइस एक्शन, यहाँ पे देखिए हमने एक टॉप बनाया निफ्टी का, विच वी मेड अराउंड 25,078, और उस टॉप के बाद हम नीचे गिरे 23,893 तक। तो अगर आप देखें कि ये टोटल फॉल परसेंटेज वाइज कितनी है, तो टोटल फॉल परसेंटेज वाइज इज अराउंड 4.8%। लगभग 4.5 पौने 5% हम टॉप से गिरे हैं। अब आपको एक बात ध्यान देने की है कि ये जो गिरावट, ये जो मंदी शुरू हुई है बाजार में, इसमें पहला गैप डाउन यहाँ पे आया जहाँ पे मैंने सर्कल किया है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट गैप डाउन, एंड उसके बाद बैक टू बैक वी हैड द सेकंड गैप डाउन। दिस इज डे बिफोर, आप कह सकते हैं यस्टरडेज कैंडल एंड डे बिफोर। तो दो गैप डाउन्स जो आए हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव दो गैप डाउन्स मार्केट में आए, और उसके बाद वी आर कंसोलिडेटिंग इन द मार्केट। आज का अगर हम मार्केट देखें तो हम इसमें थोड़े रिकवर होके बंद हुए हैं, बट वी मेंटेन्ड टू क्लोज बिलो 24,300, राइट। तो अब यहाँ से क्या देखिए, एक गिरावट आई, दूसरी गिरावट आई, लेकिन अभी तक का जो भी प्राइस एक्शन रहा है, इसमें ना तो पहले फर्स्ट गैप भरा गया या सेकंड गैप भरा गया, और ना ही फर्स्ट गैप डाउन जो था वो भरा गया। मतलब अभी मार्केट इज कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज। ठीक है, वी जस्ट ट्राइंग टू लिसन टू द कैंडल्स एंड ड्रॉ द बेस्ट। अभी अगर आप देखिए प्राइस को, तो हम निफ्टी में लगभग 450 से 500 पॉइंट की रेंज में है। 24,350 से लेके 24,400 अपर रेंज है, और 23,900 से लेके 850 जो है वो हमारा लोअर रेंज है। अब जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बाजार में आएगा, वो या तो निफ्टी इस लो को ब्रेक करे, यानी डिसाइसिवली 23,900 के नीचे क्लोज दे, या फिर डिसाइसिवली 24,350 400 के ऊपर क्लोज दे। जब तक हम इस रेंज में हैं, दिस साइडवेज विल और शुड कंटिन्यू टू प्ले। तो करना क्या है देखिए, इफ वी गो टू द 60 मिनट चार्ट नाउ, ये 60 मिनट का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है। जब भी आई शेयर वेरी प्रैक्टिकल स्टेप्स विद यू। ये जो है ये अपर बाउंड्री है, और जो नीचे वाला है ये लोअर बाउंड्री है। जब भी प्राइस, अ गुड रूल टू ट्रेड एनी साइडवेज मार्केट इज, जब भी प्राइस अपर बाउंड्री की तरफ आती है, you try to sell it whenever it comes towards upper boundary, either here or here, or today it came but not exactly there, but agar tomorrow if it comes here or in this range, the first thing is you try to sell टूवर्ड्स द अपर बाउंड्री। जब जब प्राइस अपर बाउंड्री की तरफ आती है, आप बेचने की कोशिश कीजिए स्टॉप लॉस के साथ, और जब जब प्राइस लोअर बाउंड्री की तरफ आती है, आप बाजार में खरीदारी करने की कोशिश कीजिए, सो दैट वी कैन गेट अ बॉटम फिशिंग एंड वी कैन मूव इट फॉरवर्ड। अगर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आएगा जब हम प्राइस को या बाउंड्रीज को ब्रेक करेंगे,
क्योंकि ये जो गैप है ये 450 से लेके 500 पॉइंट का गैप है। द गैप इन द सेंस कि साइडवेज मार्केट की रेंज है। तो अगर हम अपसाइड मान लीजिए 350 400 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो निफ्टी वहाँ से 500 पॉइंट लगभग 800 साढ़े 800 तक वापस जा सकती है, 24,800 टू 850। इफ इन केस वी ब्रेक इट डाउन बिलो 23,900, हम 450 से 500 पॉइंट की गिरावट देख सकते हैं, जिसमें निफ्टी वापस आपको 23,500 से 450 की तरफ आनी चाहिए। तो दिस इज द ओवरव्यू, द इम्पॉर्टेंट लेवल्स एंड द सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। नाउ अब हम बात करते हैं बायसनेस की, कि बायसनेस क्या है। दिस इज द अनबायस्ड प्रेजेंटेशन और एनालिसिस। नाउ हाउ इज द बायसनेस। अब अगर हम बायसनेस की बात करें, इफ यू लुक एट द मार्केट, I don't have any biasness, I would say, लेकिन just to answer this question, I think जिस तरीके से हम गिरना शुरू किए हैं, at least we can fall further। अगर निफ्टी 23,400 या 350 की रेंज को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती है या नहीं सस्टेन करती है, तो हम इस रेंज में कुछ दिन साइडवेज रह सकते हैं, 2 3 4 ट्रेडिंग सेशंस तक भी साइडवेज रह सकते हैं, बट अल्टीमेटली देन इट कैन कम डाउन टू 23,600 टू अबाउट 550। वहाँ पे जाके सपोर्ट लेना चाहिए। और इफ़ यू आस्क मी द परसेंटेज वाइज, आई हैव 60% वेटेज ऑन द बियर साइड एंड 40% प्रोबेबिलिस्टिक व्यू ऑन द बुल साइड। तो एज अ ट्रेडर क्या करना है, एज अ ट्रेडर वी डोंट हैव any prejudice about the market। जो भी होगा, if it crosses up will be a buyer, if it crosses down we will be a seller, if it fails at the upper boundary we will be a seller, if it takes support at the lower boundary we will be a buyer। तो we will plan our next course of action based on the price action। I hope this makes sense। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक्स पे ऐसा एनालिसिस वीडियो बनाएं, तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। आई आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाई एवरी सिंगल कमेंट ऑफ योर्स, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।